आदतें वो होती हैं जो आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड की तरह आती हैं और बीवी की तरह रुक जाती हैं। 2019 में हुए एक सर्वे में पता चला कि हर साल नए साल के दिन दुनिया में जितने लोग ये कसम खाते हैं कि वो अब अच्छी आदतें अपनाएंगे, उनमें से 23% लोग एक हफ्ते तक भी अपना वादा नहीं निभाते। 69% लोग तीसरे हफ्ते में अपने वादों को भूल जाते हैं और सिर्फ 8% लोग ही किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक या हमेशा के लिए अपनाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है फालतू में सवाल करने की। प्लेन में जा रहे हैं, पता है प्लेन एक ही जगह पे उतरेगा, फिर भी बोलते हैं दिल्ली जा रहे हैं। कहते नहीं, रास्ते में जयपुर आएगा ना तो मैं कूद जाऊंगा। टाइटल और थंबनेल से आपको थोड़ा अंदाजा तो हो गया है कि ये वीडियो किस पे है। हैबिट्स दैट विल मेक योर डे स्मूथ, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। यहाँ पे डिसिप्लिन को हैबिट से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि डिसिप्लिन हमारी हैबिट से बनता है, हमारे सिस्टम से बनता है। मैडी वेला, अली अब्दाल जैसे बड़े इंस्पायरिंग क्रिएटर्स ने वैसे कुछ छोड़ा नहीं है इस टॉपिक में, पर फिर भी स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट की तरह मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ बताना चाहूंगा कि मैंने किन हैबिट से लास्ट 3-4 ईयर्स में एक एसेट बिल्डिंग करी है, इनकम जनरेट की है ऑनलाइन और ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहा हूँ। ये वीडियो मैंने डिवाइड करी है मॉर्निंग हैबिट्स, फोकसिंग हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स और ग्रोथ हैबिट्स में। वीडियो के लास्ट में एक बोनस हैबिट भी है जो मैं आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए। तो पहले चलते हैं अपनी मॉर्निंग हैबिट पे। सबसे पहला आता है वेकअप अर्ली। वेकअप अर्ली की बात जाती है उससे पहले नाइट में, जब आप अपना अलार्म सेट कर रहे होंगे, अपनी टू डू लिस्ट बना रहे होंगे कि मेरे को कल क्या करना है, 5 बजे ही उठना है आपको, ये वाली बात नहीं हो रही है। तो जितने बजे का भी अलार्म है, जिस समय का भी अलार्म है, उससे आधा घंटा पहले का अलार्म रख दो। वो अलार्म को अपने फोन को रखा, उसके ऊपर अपनी टू डू लिस्ट का जो पेपर है उसको चिपका दिया और अपने फोन को रख दिया आपने दूर के, उसको उठना पड़ जाए वहां पर से, और उसके बाद आप सो गए। सुबह अलार्म बजा और अब हम उठ के जा रहे हैं और हमें फोन पे दिख रहा है, अलार्म तो बज ही रहा है पर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमारी टू डू लिस्ट लिखी है कि सबसे 2-3 जो मेन इंपॉर्टेंट काम है कि ये करने डेडलाइन वाले काम है। तो वो देख के मतलब एक तरह से उठने का ज्यादा मोटिवेशन आएगा और सीधे आप अपने काम पे लगोगे। तो अब मॉर्निंग रूटीन यहाँ पर से शुरू होता है। उठ गए, उसके बाद जो भी फ्रेश वगैरह जो भी कुछ होना है वो होके उसके बाद आप किसी खुली जगह में चले गए, जैसे अपने छत पे चले गए, अपने गार्डन में चले गए और वहां जाके मतलब पहले 15-20 मिनट आपने वॉक करी नॉर्मल स्टार्टिंग में, मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। और उसके बाद थर्ड आता है हमारा मेडिटेशन। स्टार्ट करो सिर्फ 5-10 मिनट से, जाके ईयरफोन लगा के बैठ जाओ मॉर्निंग में छत में या फिर अपने गार्डन में। गाइडेड मोटिवेशन चाहे यूट्यूब पे चाहे स्पॉटिफाई पे कहीं पे भी लगा के शांति से बैठ के 10 मिनट बस जो वो कह रहे हैं वैसा करते जाओ। वो 10 मिनट के बाद ही आपको मतलब चेंज लगने लग जाएगा। मेडिटेशन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो हैं, पर वो जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको उसी दिन दिखेगा ना, वो मतलब आपको मोटिवेट करेगा कि आगे को भी करना है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आधा घंटा पहले उठना है, तो उसी आधे घंटे का कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ। 15 मिनट आपकी चाहे नॉर्मल एक्सरसाइज, वॉकिंग जो भी है, फिर 10 मिनट आपका हो गया मेडिटेशन, फिर बचे 5 मिनट। उस 5 मिनट में हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मतलब जो जो चीज हमें मिली है उसके लिए हम थैंकफुल हैं। तो ये था हमारा मॉर्निंग हैबिट्स। अब हम आते हैं फोकसिंग हैबिट्स पे। फोकसिंग हैबिट्स में सबसे पहले आएगा अपनी टू डू लिस्ट बनाना। जो हमारा ब्रेन है वो मेनली थॉट्स जनरेट करने के और मतलब कुछ इनोवेट करने के लिए बना हुआ है, हर चीज याद रखने के लिए नहीं बना है। तो इसलिए हमें जो जो करना है हमें एक टू डू लिस्ट बना के मतलब उसको लगा देना है हमारे नजरों के सामने, और उसमें भी हमें प्रायोरिटाइज करना है। मतलब जैसे ईट दैट फ्रॉग में है कि भाई सबसे पहला सबसे जो बड़ा टास्क है तुम्हारा दिन भर का उसको करो, क्योंकि उसमें अगर तुम कुछ कर लोगे या उसको कर लोगे तो बाद में छोटे मोटे जो टास्क रह भी जाएंगे तो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो किया था मैंने। तो फोकसिंग हैबिट में दूसरा आता है कि टर्न ऑफ योर फोन नोटिफिकेशन। मतलब जो आपका काम नहीं है जिस चीज का उस समय, तो उसके नोटिफिकेशंस आपके ऑफ होने चाहिए। जब भी मैं फोकस मोड में डालता हूँ हमेशा अपने फोन को अपसाइड डाउन रख लेता हूँ, चाहे नोटिफिकेशन दिखे नहीं, साइलेंट पे रहता है वैसे भी, और अपनी वॉच की नोटिफिकेशंस भी साइलेंट कर देता हूँ। क्योंकि जब भी हम फोकस करने के लिए बैठते हैं तो फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है हमारे लिए। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है जोमेटो का नोटिफिकेशन। बहुत से लोग रिलेट करेंगे मेरे से। अब फोकसिंग हैबिट में आगे चलते हैं। टाइम को एलोकेट कर दो, जो जो काम तुम्हें करने हैं उसके बेसिस पे। मतलब जैसे मेरे को वीडियो शूट करना है, मेरे को 1 घंटा वीडियो शूट के लिए फिक्स कर देना है। दिन भर में 1 घंटा इस समय मैं वीडियो शूट करूंगा, अगले दिन जाके या रात को मैं उसको कट मार लूंगा। मतलब मैं सब कुछ फिक्स कर लूंगा, पहले से ही मैं टाइम एलोकेट करूंगा हर चीज के लिए जो भी मुझे करना है। बहुत से लोग कैलेंडर बिल्ड करते हैं अपना, सब कुछ अपने कैलेंडर के बेसिस पे करते हैं। उनका 1 हफ्ते के बाद जो चीज होने वाली है वो उनके अभी से उनके कैलेंडर में फिक्स है, और ये हमें फोकस करने में बहुत मदद करती है। क्योंकि मतलब हमारे दिमाग में हमें पता है कि ये होना है, बस ये काम हमें करना है, तो हम उतने पे ही फोकस रहेंगे। उसके अलावा अरे हमें ये भी करना था, हमें ये भी करना था, ये सब बातें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी। फोकसिंग हैबिट्स में आगे बात करते हैं तो हम आते हैं एफिशिएंसी पे। मतलब अब कर तो रहे हैं सब कुछ, फोकस में भी है, पर एफिशिएंट कैसे हुए सबसे ज्यादा। बहुत से लोगों ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना होगा, वही कि 25 मिनट काम करेंगे फिर 5 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर 25 मिनट काम करेंगे 5 मिनट रेस्ट करेंगे। तो ये टेक्निक भी बहुत यूजफुल हो सकती है हमें फोकस करने के लिए, एफिशिएंसी लाने के लिए। और आजकल ऐसे बहुत सारे एप्स भी आ चुके हैं कि जिसमें मतलब पोमोडोरो टाइप के
ऐप्स जो हमें रिमाइंड कर देंगे कि हाँ 25 मिनट तुम्हारे फोकस के चलने हैं, फिर 5 मिनट का चाहे वाटर का ब्रेक ले लो, चाहे मतलब जो भी कुछ करना है 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तो ऐसे ऐप्स आ चुके हैं। इसमें पोमोडोरो के अलावा फिर आगे एक हो सकता है कि फोन और अपने ऐप्स को लिमिट कर दें, जैसे मैंने कर रखा है। मैंने लिमिटेशन लगा रखी है हर ऐप को 15 मिनट की। मेरा जो भी कुछ काम है वो 15 मिनट के अंदर हो जाता है मेनली, चाहे पोस्ट का देखूं, चाहे मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूँ उसका देखूं, चाहे अप्रोच का देखूं क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए, तो वो 15 मिनट के अंदर हो जाता है। तो मेरा इंस्टाग्राम खुलेगा तो 15 मिनट के बाद वो अपने आप बताएगा कि भाई हो गया तेरा टाइम, बंद कर दे। तो ऐसे ही लिमिटेशन फीचर का यूज कर सकते हैं अपने फोन में, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मतलब हमें रिमाइंड होता रहेगा कि भाई हो गया इतना टाइम, हो गया इतना टाइम, तूने बर्बाद करा या जो भी कुछ करना था कर दिया, अब आगे बढ़। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रेस्ट करना, नैप लेना भी जरूरी है। भाई जैसे पोमोडोरो में 5 मिनट का रेस्ट है, तो वैसे ही आप दिन में आधे घंटे की पावर नैप या ऐसा ले सकते हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सुबह जिम से आके अपने काम पे लग के दिन में अगर 15 मिनट आधा घंटा अगर आपको पावर नैप मिल जाए तो आप आगे के काम के लिए ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे ग्रोथ हैबिट्स के बारे में। ग्रोथ हैबिट्स में सबसे पहले आ जाएगा रीडिंग। रीडिंग वो भी मेनली नॉन फिक्शन। फिक्शन भी सही है पर नॉन फिक्शन आपको एज अ पर्सन सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगा। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जिसे मैंने खुद लास्ट ईयर ही डेवलप किया है, और एक साल में लगभग 8 to 10 बुक्स मैंने पढ़ी हैं। और नंबर ऑफ बुक्स मैटर नहीं करती, बस मेन ये है कि आपको हैबिट बन जानी चाहिए आपकी पढ़ने की। रीडिंग की हैबिट फॉर्मेशन में नवल रविकांत कहते हैं कि रीड व्हाट यू लव अंटिल यू लव टू रीड। मतलब जब तक आपको रीडिंग की हैबिट नहीं बनती है तो जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो, और जब रीडिंग की हैबिट बन जाए तो फिर जहां जिस सेक्टर में आपको नॉलेज लेनी है वो आप पढ़ सकते हो। ग्रोथ हैबिट्स में आगे आता है कि हमें अपॉर्चुनिटी सीकर बनना है। मतलब हमें मार्केट में गैप्स ढूंढने हैं, हमें प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, और जो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन्हें मतलब लपेट लेना है एक तरह से। जैसे वो कहते हैं डोंट थिंक ट्वाइस व्हेन द डिसीजन इज रिवर्सिबल। अगर कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो अगर वो डिसीजन तुम्हारा रिवर्सिबल है। ग्रोथ हैबिट्स में नेक्स्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। मेनली हमें नई चीजें ट्राई करनी है, नए फील्ड एक्सप्लोर करने हैं, और फिर जो हमें रेलेवेंट लगता है, जहां पे हमें इंटरेस्ट आता है, वो वाली स्किल हमें डेवलप करनी है, और उस स्किल में मास्टर करके एक साइड हसल भी क्रिएट कर सकते हैं हम, जिससे थोड़ा बहुत पार्ट टाइम हम इनकम सोर्स जनरेट कर पाए। नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा जर्नलिंग। जर्नलिंग एक सबसे अच्छा टूल है अपने से बात करने का। मतलब जैसे बोलते हैं टॉक टू योरसेल्फ, पर हम मतलब एज अ पर्सन तो बात नहीं कर पाते हैं, पर हम जर्नलिंग मतलब लिख के हम खुद से बात कर सकते हैं। और जर्नलिंग से हम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने जो प्रॉब्लम, ओवरथिंकिंग ये सब चल रहा है उसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं और बहुत हद तक कम कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में नेक्स्ट आता है कि अपनी हॉबीज को टाइम देना है। मतलब चाहे आप गिटार बजाते हैं, चाहे आप सिंगिंग करते हैं, चाहे आप ड्राइंग करते हैं, आर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको खुद पता है कि अगर जब आप वो चीज कर रहे हैं तो उस समय आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी कुछ हो रहा है, आप उससे कट ऑफ हो जाते हैं और अपने माइंड को बहुत काम और रिलैक्सिंग महसूस कर रहे होते हैं। तो वो आपके लिए एक मेडिटेशन ही है। तो अपने हॉबीज को टाइम दें और उसी में स्किल डेवलपमेंट भी करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारी हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स में सबसे पहले आ जाएगा कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब वही 4-5 लीटर पानी पीना है आपको मिनिमम दिन में। जैसे आप अगर पोमोडोरो टेक्निक या जो भी कुछ कर रहे हैं, जो 5 मिनट का रेस्ट है उस समय आप पानी पी सकते हैं। अपनी डेस्क पे पानी की बोतल रख सकते हैं और जब याद आया उस समय आप पानी पी सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स में आगे आ जाएगा कि हमें रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी चाहिए। मतलब हमें फाइबरस फ्रूट और सैलेड ये सब अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करना है, और जंक फूड को मेनली हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन तक लिमिट कर के रखना है। हेल्दी हैबिट्स में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें एक्सरसाइज और योगा करना है। जैसे हमारी मॉर्निंग हैबिट्स में था कि हमें मतलब वॉकिंग करनी है या एक्सरसाइज करनी है, तो अगर मतलब बहुत से लोग सुबह ना कर पाए तो शाम भी कर सकते हैं, और एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ वीक तो हमें ट्राई करना है कि हमें करना ही करना है एक्सरसाइज या फिजिकल कुछ भी काम। अब आ जाते हैं हम अपनी बोनस हैबिट पे, जो है फाइनेंशियल हैबिट, जिसकी हेल्प से आप दिन क्या पूरी लाइफ स्मूथ बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है सेविंग। सेविंग करना तो बहुत जरूरी है, इस पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं मैं। सेविंग आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कर रहे हैं। सेविंग एज अ इंडिविजुअल हैबिट आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है आगे चल के। नेक्स्ट फाइनेंशियल हैबिट आ जाएगी इन्वेस्ट इन अ रूटीन। अब फोमो में आके इन्वेस्ट नहीं करना है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके कि मेरे भाई, मेरे दोस्त इन सब ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो मैं वहीं करूंगा, मैं भी वहीं करूंगा, गोल्ड में करूंगा। ऐसा नहीं, एक सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP जो होती है म्यूचुअल फंड के थ्रू आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने आपका ऑटोमेटिकली उतना ट्रांसफर हो जाएगा। जब मार्केट ऊपर है, जब मार्केट नीचे है, मतलब वो जाएगा ही जाएगा, उतना आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है कि कब मार्केट ऊपर है कब नीचे है। तो उससे आप एक सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और वो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे के ही जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल हैबिट में आ जाएगा बजटिंग। हम अपने बजट बना के चलें, प्लान करके चलें सब चीजों को, जो चीज नहीं लेनी है या इस मंथ इन चीजों में इतना खर्चा करना है, ये यूट्यूब स्टूडियो बनाना
बनाना है तो इसमें मेरे को इतना बजट रख के चलना है, इससे ज्यादा नहीं। जब यूट्यूब से पैसे आने लगेंगे तब देखेंगे एक्सपेंड करने का। तो ये सब चीजें बजटिंग में आएंगी और बजटिंग के थ्रू आप अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना लाके पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। जेम्स क्लियर ने अपने बुक एटॉमिक हैबिट्स में कुछ पॉइंट बताए हैं, जैसे एक है 1% रूल। हम अगर 1% रोज बेहतर होते जाएंगे तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर 37 पॉइंट कुछ परसेंटेज अपग्रेड हो चुके होंगे लास्ट ईयर से। और वैसे अगर हम उतने ही डाउनग्रेड होते जाएंगे तो अराउंड हम 0 के आसपास पहुंच जाएंगे। और सेकंड आता है कि हमें मेनली अपने सिस्टम को सेट करना है, मतलब ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे हमारे गोल्स तो अचीव हो ही जाएंगे और फिर गोल्स अचीव होने के बाद भी आप एम्बिशियसली आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि हमें अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने पे ध्यान देना है। रिजल्ट, आउटकम, ये सब हमारी आइडेंटिटी अगर सही होगी तो धीरे धीरे करके वो आ जाएगा। बाकी जेम्स क्लियर ने एक 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज दिया है, जिसमें वो बताते हैं कि मेक इट इजी, मेक इट सेटिस्फाइंग, मेक इट अट्रैक्टिव। तो मतलब जो भी हैबिट है उसे मतलब सेटिस्फाइंग बना दो, इजी बना दो। जैसे मैं अभी ऑल टाइम में पूरा मतलब स्टूडियो की लाइट्स ऑन करके ये सब करता हूँ। आज मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि मतलब लाइट प्रॉब्लम कर रही है और बाहर बारिश हो रही है, तो बस मेक इट इजी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।